तब्बू, करीना और कृति सैनन स्टारर क्रू पहले दिन में ही 10 करोड़ 28 लाख रुपए कमाकर इस साल की तीसरी ग्रैंड ओपनिंग करने वाली मूवी बन चुकी है आफ्टर फाइटर एंड शैतान। बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक मूवीज की बात करें तो उसमें भी इस मूवी ने एक इतिहास रच दिया है, जिसने अपने पहले दिन में इतनी बम्पर ओपनिंग की हो। क्रू का ये फर्स्ट डे फाड़ू परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ऑब्वियस था आफ्टर वॉचिंग इट्स ट्रेलर विच वॉज धासू AF। ऊपर से इट वॉज रिलीज्ड ऑन गुड फ्राइडे, दैट इज हॉलीडे, मतलब पैसा ही पैसा। मैं भी ये मूवी देखकर आ गई हूँ एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आई टेल यू इट्स गुड एंड बैड पॉइंट्स। इस मूवी का गुड पॉइंट नंबर 1 है इन तीनों एक्ट्रेसेस की द बेस्ट केमिस्ट्री। अब ये तीनों ही अपनी अपनी जनरेशन की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है। तीनों की डायलॉग डिलीवरी, ऑब्वियसली एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग बहुत ही लाजवाब है बॉस। अब तब्बू और करीना तो चलो 100 सालों से बॉलीवुड में है, लेकिन कृति सैनन जिनकी पहली मूवी आई थी हीरोपंती, उनकी वो पहली मूवी देखने के बाद अगर आप देखोगे मिमी और उसके बाद ये क्रू, तो आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट किया है इस बंदी ने। और तब्बू तो भाई तब्बू है, लेकिन मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट इन तीनों में से करीना रही है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा बंदा या बंदी होगा या होगी जो पूरे ग्रुप को सबसे ज़्यादा शातिर आइडियाज देता होगा। करीना इज द वन इन दिस मूवी। तेरा दिमाग खराब हो गया, पकड़ी गई ना तो प्लेन छोड़ एयरपोर्ट नहीं घुसने देंगे। गुड पॉइंट नंबर 2, रापचिक सपोर्टिंग एक्टर्स। क्रू मूवी देखने के बाद मुझे एनिमल मूवी की याद आ गई। लाइक इनिशियली इट मे साउंड्स ऑड कि मैं एनिमल को इससे कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, बट स्टिल जैसे एनिमल में था ना कि उसमें सिर्फ लीड एक्टर या एक्ट्रेस ही नहीं, पूरा जो सपोर्टिंग रोल है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है कि इट एड स्पाइस इन द मूवी। ऐसे ही इस मूवी में भी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। सो बिकॉज इट वॉज अ कॉमेडी मूवी तो मुझे सबसे ज़्यादा हिलेरियस सपोर्टिंग रोल जो लगे वो थे गरिमा याचनाइका हु प्लेड रिच स्पॉइल्ड किड, और दूसरा तृप्ति खांकर एज अ पुलिस ऑफिसर। I love Diljit for adding some romance and charm in this movie. Although कपिल शर्मा को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर दिया गया, उनको कुछ स्ट्रॉन्ग रोल दिया जा सकता था। जैसे मैंने तब्बू और कपिल शर्मा को एक साथ इस ट्रेलर में देखा, ट्रेलर में उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही थी, आई वॉज लिटरली एक्साइटेड टू सी देम मोर, बट कुछ था ही नहीं यार। गुड पॉइंट नंबर 3 है इस मूवी का आउटफिट। वाह, सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत हुई कोहिनूर एयरलाइंस की यूनिफॉर्म से, जिसे डिज़ाइन किया है अभिलाषा देवनानी बवेजा ने। फिर मुझे याद आया एयर इंडिया के यूनिफॉर्म का, जिसे डिज़ाइन किया है मनीष मल्होत्रा ने, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था कि भाई इसकी यूनिफॉर्म मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन किए हैं। लेकिन क्या ही बोलो, आई थिंक एयर इंडिया नीड्स टू कॉन्टैक्ट अभिलाषा देवनानी बवेजा। Now I'll be talking about the bad points of Crew. Bad point number 1 है below average direction. अब इस मूवी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना जो तीनों लीड एक्ट्रेसेस हैं उनके पास्ट लाइफ पे दिया गया है कि वो किस फेज से गुजरी हैं, उनका बचपन कैसे बीता है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। और जिसको देखने के लिए हम गए थे, मतलब वो हाइस किया कि उन्होंने उस सोने की चोरी को कैसे अंजाम दिया एयरलाइंस में, उसको यार बहुत ही कम दिखाया है। मूवी के फर्स्ट हाफ को इतना फालतू का खींचा है ना कि लिटरली ऑडियंस लोग उबासियाँ लेने लगे थे। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ये मूवी पेस पकड़ता है बिकॉज वो हाइस्ट वाला सीन दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं कि भाई क्या हुआ कब हुआ पता ही नहीं चलता। मोर ओवर, जैसे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में होता है ना कि हीरो को हीरो नहीं सुपर हीरो बना देते हैं, एवरीथिंग इज लाइक केक वॉक फॉर हिम और हर, ऐसे चुटकियों में काम होता है, चुटकियों में। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे चोरी करना और एयरप्लेन में सोने की स्मगलिंग करना तो भाई इतना आसान काम है कि कल को राह चलता कोई भी इंसान जाके सोना स्मगल कर सकता है, मैं ही कर सकती हूँ। कुछ तो ऐसा होता जो हार्ड होता, जो ये जो तीनों है इतनी बुरी तरीके से फंसती कि अब इनको लगता है कि भाई अब कैसे बच के निकले, वो उससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन वैसा मोमेंट आया ही नहीं इस मूवी में कहीं। सो आई थिंक जो इसके डायरेक्टर है राजेश कृष्णन, वो इसको थोड़ा कुछ और बेटर कर सकते थे कि शुरू से लेके एंड तक वो क्यूरियोसिटी बंधी रहती, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। सेकेंड पॉइंट है इस मूवी के डायलॉग, जिसे लिखा है रिया मेहरा और मेहुल सूरी ने। ट्रेलर देखकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन मूवी देखने के बाद लगा कि एवरेज डायलॉग्स है। आई वोंट से इट वॉज बैड, बट आई वुड ऑल्सो नॉट से कि इट वॉज द बेस्ट।
ठीक ठाक थे, बट यू नो फनी मूवीज़ में जितने इंटरेस्टिंग डायलॉग्स होते हैं वैसा सा कुछ ऐसा पंच लाइन नहीं लगा। हालांकि कुछ डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक जब तबू बोलती है करीना को कि क्लियोपैट्रा ये फाउंडेशन है, टाइम मशीन नहीं। बस कर क्लियोपैट्रा, फाउंडेशन है, टाइम मशीन नहीं है। क्रू एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी है, लेकिन कॉमेडी का वो जो लेवल रहा है ना, लाइक ढोल, गोलमाल, हेरा फेरी, चुप चुप के, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, गोवा गॉन, और अभी जो मूवी आई थी मडगांव एक्सप्रेस, उस लेवल की कॉमेडी इस मूवी में नहीं है। मैं इसे दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो इस वीकेंड अपने मूड को हल्का करने के लिए कोई अच्छी मूवी देखनी हो जिसे आप पूरी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सके, क्रू is the best option for you. That's all for now. If you like this review, do like and subscribe. Peace out.